दुनिया के नक्शे पर आज भी कुछ ऐसी जगह मौजूद है जो इंसान की पहुंच से बाहर है। इंसान चांद पर कदम रख चुका है, मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बना चुका है और समुद्र की अथाह गहराइयों को नाप चुका है। लेकिन धरती पर एक ऐसी जगह है जहां इंसान चाहकर भी नहीं पहुंच पाया। ये जगह तिब्बत के ऊंचे बर्फीले प्लेटूज के बीच खड़ा बहुत ही पवित्र और रहस्यमयी माना जाने वाला माउंट कैलाश है। जहां कैलाश को हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती का स्थायी निवास माना जाता है, तो वही बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के लोग भी इसे दुनिया की सबसे पवित्र जगहों में गिनते हैं। लेकिन माउंट कैलाश सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि इसके साथ ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिन्होंने साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर्स और रिसर्चर्स तक को हैरान कर रखा है। माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को हजारों बार फतह करने वाला इंसान उससे काफी कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कदम नहीं रख पाया। ऐसा कहा जाता है कि आज तक जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की जरूरत की, उसे या तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा या फिर अचानक आए भयंकर बर्फीले तूफानों ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। माना जाता है कि माउंट कैलाश के पास इंसानों के कदम रखते ही कुदरत के नियम बदल जाते हैं और समय का पहिया इतनी तेजी से घूमता है कि जवान आदमी चंद दिनों में बूढ़ा होने लगता है। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि ये स्वर्ग का द्वार है। भाई कुछ लोग इसे एंशिएंट मिस्टिक सिटी शंभाला से जोड़कर भी देखते हैं, जो इसी कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद है। आइए जानते हैं कि आखिर माउंट कैलाश के पीछे की असल सच्चाई क्या है। क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है या फिर वाकई इस बर्फ से ढके पर्वत में ऐसा कोई रहस्य छुपा हुआ है जिसे आज तक दुनिया सुलझा नहीं पाई। इस पूरे रहस्य को जानने के लिए हमें वक्त में काफी पीछे चलना होगा, जब आज से करीब 5 करोड़ साल पहले गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से अलग होकर नॉर्थ की तरफ बढ़ रही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से आकर टकराई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों प्लेट्स के बीच मौजूद प्राचीन टेथी सी में जमा मलबा किसी पेपर की तरह मुड़कर ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे हिमालय जैसी बड़ी माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ। इसी दौरान दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों के साथ माउंट एवरेस्ट का भी जन्म हुआ। लेकिन माउंट कैलाश की कहानी आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले शुरू होती है। माउंट कैलाश लुन्पो गंगरी के बाद कैलाश माउंटेन रेंज की सेकंड हाईएस्ट पीक है। सी लेवल से लगभग 6,638 मीटर्स ऊंचा माउंट कैलाश सिर्फ एक पवित्र पर्वत ही नहीं, बल्कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए एक लाइफ गिवर की भूमिका भी निभाता है। इसके फुटहिल से एशिया की 4 सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट नदियां इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली निकलती हैं। ये नदियां न केवल भारत बल्कि तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है और उनकी खेती बाड़ी और जीवन का आधार बनती हैं। लेकिन ये इलाका जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है। चारों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, हड्डियां जमा देने वाली ठंड, तेज बर्फीली हवाएं और ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण यहाँ का मौसम इंसानों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। साल के ज्यादातर समय यहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है, इसलिए इस इलाके में कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट मौजूद नहीं है। साल में सिर्फ कुछ ही महीनों के दौरान मौसम ठीक होने पर साधु संत और तीर्थ यात्री यहाँ तक पहुंच पाते हैं। माउंट कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य इसके पास मौजूद 2 ऐसी झीलें हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद 2 बिल्कुल ऑपोजिट दुनियाओं को एक दूसरे के बगल में रख दिया हो। इनमें से पहली राक्षस ताल लेक है, जो माउंट कैलाश से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सी लेवल से करीब 4,575 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये सॉल्ट वाटर लेक झील है, जहां जीवन का नामो निशान नहीं मिलता। न इसमें मछलियां पाई जाती है, न कोई दूसरा जीव, और न ही इसके किनारों पर हरियाली दिखाई देती है। दूर से देखने पर इस झील का पानी ग्रे कलर का नजर आता है और लोकल लोग दावा करते हैं कि इसका रंग समय समय पर बदलता भी रहता है। तिब्बती लोग भी इस झील को अशुभ और शापित मानते हैं। उनके मुताबिक इसका पानी जहरीला है और इससे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। यही वजह है कि आज भी लोग इसके आसपास जाने से बचते हैं। हैरानी की बात यह है कि सैटेलाइट इमेजेस में राक्षस ताल की शेप क्रेसेंट मून जैसी दिखती है, जो अंधेरे का सिंबल माना जाता है। वही हिंदू धर्म की मान्यताओं में इसे राक्षसों की झील कहा जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार ये वही जगह है जहां लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए कठिन तपस्या की थी। कुछ कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब रावण ने राक्षस ताल में डुबकी लगाई, तभी ये झील डिमोनिक पावर्स के कब्जे में आ गई और यहाँ से जीवन का नामो निशान मिट गया। लेकिन सबसे
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राक्षस ताल से महज कुछ ही दूरी पर मानसरोवर लेक मौजूद है, जो इससे बिल्कुल उलट है। सी लेवल से लगभग 4590 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद मानसरोवर लेक को दुनिया की सबसे पवित्र लेक माना जाता है। मानसरोवर का पानी इतना साफ और ट्रांसपेरेंट है कि इसे देखने वाले इसकी प्योरिटी देखकर दंग रह जाते हैं। जहां राक्षस ताल का पानी खारा और निर्जीव है, वहीं मानसरोवर का पानी बेहद साफ और मीठा है। राक्षस ताल के आसपास जहां सन्नाटा और वीरानी नजर आती है, वहीं मानसरोवर के आसपास जीवन की भरमार दिखाई देती है। यहाँ मछलियां, दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक प्लांट्स और कई तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस झील को खुद लॉर्ड ब्रह्मा ने अपने मन के संकल्प से बनाया था। ये बहुत हैरानी की बात है कि एक दूसरे के बेहद करीब होने के बावजूद इन दोनों झीलों का स्वभाव इतना ज्यादा अलग है। सिर्फ इनका पानी ही नहीं, बल्कि इनका आकार भी लोगों को हैरत में डाल देता है। जहां राक्षस ताल का आकार क्रेसेंट मून जैसा है, जो अंधेरे को दर्शाता है, वहीं मानसरोवर का आकार सूरज जैसा गोल है, जो रोशनी का सिंबल है। इन दोनों झीलों का एक साथ होना यूनिवर्स के क्रिएशन और विनाश के उस बैलेंस को दिखाता है, जो माउंट कैलाश को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस माउंटेन बनाता है। लेकिन माउंट कैलाश सिर्फ अपनी ज्योग्राफिकल बनावट की वजह से ही खास नहीं है, बल्कि हजारों सालों से ये पर्वत करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी रहा है। कैलाश पर्वत का महत्व सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बत के एंशिएंट बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का स्थायी निवास माना जाता है, जहां वे अनंत ध्यान में लीन हैं। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे कांग रिनपोचे कहते हैं और मानते हैं कि यह बुद्धा डेमचौक का निवास स्थान है। जैन धर्म के अनुसार उनके पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण पाया था, जबकि बौद्ध रिलीजन के लोग इसे तमाम स्पिरिचुअल पावर का सोर्स मानते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत को स्वर्ग का द्वार भी माना जाता है और इसका जिक्र रामायण, महाभारत और कई हिंदू पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने मोक्ष की खोज में यहीं से अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी। लेकिन कैलाश पर्वत से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी लंका के राजा रावण की है। हिंदू पुराणों के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, लेकिन जब वो कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरने लगा तो शिव के प्रिय सेवक नंदी ने उसे रोक दिया और उसे किसी और रास्ते से जाने को कहा। लेकिन अपने अहंकार में चूर रावण ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कैलाश पर्वत को ही जड़ से उखाड़कर उठाने की कोशिश की। जब उसके उठाने से पर्वत हिलने लगा और हर तरफ हाहाकार मच गया, तो भगवान शिव ने रावण के अहंकार को कुचलने के लिए अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया। महादेव के सिर्फ एक अंगूठे के दबाव से कैलाश पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण के हाथ पर्वत के नीचे दब गए। रावण दर्द से करहा उठा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद रावण ने वहीं बैठकर काफी समय तक महादेव की तपस्या की। कहा जाता है कि इसी दौरान उसने प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उसे माफ कर दिया। रावण की यह कहानी सबक है कि कैलाश पर्वत के सामने इंसान का अहंकार तिनके के बराबर है, इसीलिए कोई भी इस पर्वत पर कदम नहीं रख सकता। लेकिन इंसान की फितरत हमेशा से एक्सप्लोरेशन की रही है। जिस चीज को दुनिया संभव कहती है, इंसान अक्सर उसी को करके दिखाने की जिद ठान लेता है। माउंट एवरेस्ट से लेकर नॉर्थ पोल तक इंसान ने हर चुनौती को स्वीकार किया है। ऐसे में दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनकॉन्कर्ड माउंटेन माउंट कैलाश को फतेह करने का सपना भी कई लोगों ने देखा। 1920 से लेकर आज तक कई माउंटेनियर्स, एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स ने इसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके सामने ऐसी बाधाएं खड़ी हुई जिन्होंने इस पर्वत के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। सबसे पहली बड़ी कोशिश 1926 में हुई, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर ह्यू रटलेज और कर्नल आर.सी. विल्सन माउंट कैलाश की चोटी पर चढ़ने के लिए रास्ता तलाश रहे थे। कई दिनों तक वो पर्वत के अलग अलग हिस्सों का इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा वो कैलाश के करीब जाते गए, उतना ही उन्हें एहसास होता कि ये कोई साधारण माउंटेन नहीं है। खड़ी चट्टानें, अचानक बदलता मौसम, ऑक्सीजन की कमी और बर्फ से ढकी खतरनाक ढलानें हर कदम पर उनका रास्ता रोक रही थी। आखिरकार ह्यू रटलेज इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इस पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है और इसे एक सेक्रेड माउंटेन ही बने रहना चाहिए। लेकिन उनके साथ आए कर्नल आर.सी. विल्सन इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके साथ मौजूद सेटेन नाम के एक अनुभवी शेर्पा ने उन्हें बताया कि पहाड़ का साउथ ईस्ट रिज पीक तक पहुंचने का एक मुमकिन रास्ता हो सकता है।
बस फिर क्या था, विल्सन किस्मत को चुनौती देने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, मौसम अचानक करवट बदल लेता है और कुछ ही घंटों में आसमान काले बादलों से भर जाता है और भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। तेज बर्फीली हवाएं उनका रास्ता पूरी तरह बंद कर देती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एक कदम आगे बढ़ाना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो जाता है। आखिरकार विल्सन को भी अपनी चढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है और वापस लौटना पड़ता है। लेकिन कैलाश का रहस्य यही खत्म नहीं होता। इसके बाद साल 1936 में ऑस्ट्रियन माउंटेनियर हर्बर्ट टिची भी इस माउंटेन पर पहुंचना चाहते थे। हर्बर्ट टिची एक प्रोफेशनल माउंटेनियर होने के साथ एक राइटर, जियोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट भी थे और वो उस समय के उन गिने चुने वेस्टर्न लोगों में से थे जिन्होंने तिब्बतियन कल्चर और वहां की स्पिरिचुअलिटी को बहुत करीब से महसूस किया था। कैलाश पहुंचने से पहले वो कई तिब्बती संतों से बातचीत करते हैं। वो सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि क्या इस पर्वत पर चढ़ा जा सकता है। तब उन्हें एक ऐसा जवाब मिलता है जो उनका नजरिया ही बदल देता है। संत उनसे कहते हैं कि कैलाश की चोटी तक सिर्फ वही इंसान पहुंच सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो, और अगर ऐसा कोई इंसान होगा तो उसे ऊपर जाने के लिए ना रस्सियों की जरूरत पड़ेगी और ना जूतों की, बल्कि वो पक्षी की तरह उड़कर खुद ही चोटी तक पहुंच जाएगा। इस जवाब ने हर्बर्ट टिची के अंदर के माउंटेनियर को शांत कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक पत्थर का पहाड़ नहीं है, बल्कि अरबों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए वो माउंट कैलाश की पीक पर जाने का ख्याल छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद भी माउंट कैलाश पर जाने का लोगों का जुनून कम नहीं होता। 1950 में तिब्बत पर चीन का कब्जा होने के बाद चीन दुनिया भर में तिब्बत के टूरिज्म और माउंटेनियरिंग पोटेंशियल को प्रमोट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान 1980s में चाइनीज गवर्नमेंट दुनिया के सबसे मशहूर माउंटेनियर्स में से एक रेनहोल्ड मेसनर को माउंट कैलाश की चोटी पर चढ़ने का ऑफर देती है। मेसनर कोई मामूली माउंटेनियर नहीं थे, बल्कि उन्होंने दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह किया था। इतना ही नहीं, 1978 में उन्होंने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया था। उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि इंसान का दिमाग तक ठीक से काम करना बंद कर देता है और कई एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे इंसान के लिए माउंट कैलाश पर चढ़ना शायद नामुमकिन नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेसनर चीन का ये प्रपोजल ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि इस पर्वत की एक अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू है और इसे जीतना इंसान की बस की बात नहीं है। उनके साथियों ने भी कहा कि किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने जूतों से नहीं कुचलना चाहिए। मेसनर का मानना था कि इस पवित्र शिखर पर चढ़कर हम करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी एक बेहद कीमती चीज छीन लेंगे। मेसनर अकेले ऐसे इंसान नहीं थे जिनके मन में कैलाश को लेकर ऐसा सम्मान था। रशियन क्लाइंबर सर्गेई सिस्टियाकोव ने भी आगे चलकर दावा किया कि जब वो कैलाश के बिल्कुल करीब पहुंचे तो उनके अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये पर्वत उन्हें बता रहा हो कि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, उन्हें एक अजीब सी राहत महसूस हुई। इसके अलावा और भी कई यात्री कैलाश के जब करीब पहुंचे तो उन्होंने अनयूजुअल फील किया। उन्होंने दावा किया कि कैलाश के आसपास उनके कंपास असामान्य तरीके से व्यवहार करने लगे और वहां उनके जाते ही अचानक एक अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ। लेकिन माउंट कैलाश के रहस्य यही खत्म नहीं होते। 1999 में रशियन ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट और रिसर्चर डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव अपने साथ एक्सपर्ट्स की एक स्पेशल टीम लेकर कैलाश के रहस्यों को समझने के लिए तिब्बत पहुंचते हैं। उन्होंने इस एक्सपेडिशन से कई साल पहले एंशिएंट मैप्स, तिब्बतियन स्क्रिप्चर्स और लोकल लेजेंड्स को स्टडी किया था। इसी आधार पर उन्हें विश्वास था कि कैलाश का इलाका किसी साधारण पर्वत का एरिया नहीं, बल्कि प्राचीन सिटी ऑफ द गॉड्स का सेंटर हो सकता है। जैसे जैसे डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव की टीम कैलाश के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे उनके एक्सपीरियंसेस और भी अजीब होते जाते हैं। मुल्दाशेव बाद में ये दावा करते हैं कि वहां उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इनविजिबल पावर उन्हें वापस लौटने का संकेत दे रही हो। लेकिन उनके सबसे सनसनीखेज दावे तो अभी बाकी थे। कैलाश के आसपास अपनी रिसर्च के बाद मुल्दाशेव दावा करते हैं कि माउंट कैलाश कोई नेचुरल माउंटेन नहीं, बल्कि ये पिरामिड है जिसे किसी सुपर एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया है। उनके मुताबिक यह पर्वत अंदर से खोखला हो सकता है और इसके भीतर हिडन चेंबर्स और टनल्स मौजूद हो सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि पर्वत के आसपास किसी तरह का एनर्जी फील्ड काम करता है जिसे मॉडर्न साइंस अभी तक समझ नहीं पाई है।
है। आगे उन्होंने बताया कि एक रात जब उनकी टीम वहां आराम कर रही थी, तभी उन्हें माउंट कैलाश के भीतर से आती कुछ आवाजें भी सुनाई दी, जिन्हें सुनकर उन लोगों के होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि माउंटेन के भीतर पत्थर गिर रहे हो। इसके अलावा उन्होंने वहां टाइम डायलेशन जैसे दावे भी किए। उनके अकॉर्डिंग उन लोगों के नाखूनों और बालों की लंबाई कुछ ही घंटों में इतनी बढ़ गई जितनी आमतौर पर हफ्तों में बढ़ती है। मुल्दाशेव ने एक पुरानी कहानी का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक कुछ साल पहले कुछ जवान साइबेरियन माउंटेनियर्स माउंट कैलाश को क्लाइम करते हुए बूढ़े हो चुके थे और बीच रास्ते में भयंकर तूफान आने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा और जल्द ही उनकी मौत हो गई। अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में उन्होंने दावा किया कि कैलाश के आसपास ऐसी गुफाएं मौजूद हो सकती है जहां प्राचीन सभ्यताओं के लोग गहरी समाधि में मौजूद है। उन्होंने इस पूरे इलाके को रहस्यमय शंबाला नगरी का एंट्री गेट भी बताया। डॉक्टर मुल्दाशेव के इन दावों ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। आज भी इंटरनेट पर उनके दावों को लेकर हजारों लेख, वीडियो और चर्चाएं मौजूद है, लेकिन मॉडर्न साइंस, जियोलॉजिस्ट और ज्यादातर रिसर्चर्स मुल्दाशेव के इन दावों को एक्सेप्ट नहीं करते और इन्हें मनगढ़ंत बताते हैं। लेकिन फिर भी इन दावों ने माउंट कैलाश के रहस्य को और गहरा कर दिया। साल 2001 में माउंट कैलाश एक बार फिर दुनिया भर की सुर्खियों में तब आ गया जब चाइनीज गवर्नमेंट ने एक स्पेनिश एक्सपेडिशन टीम को माउंट कैलाश पर चढ़ने की इजाजत दे दी। इस टीम को जीसस मार्टिनेज नोवास लीड कर रहे थे। जैसे ही खबर दुनिया के सामने आई, स्पेशली इंडिया, नेपाल और तिब्बत के लोग काफी नाराज हो गए। सदियों से जिस पर्वत को अजय और देवताओं का निवास स्थान माना जाता रहा था, वहां इंसानी कदमों के पहुंचने की बात ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया। देखते ही देखते मामला सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं रहा। कल्चरल हेरिटेज, रिलीजियस राइट्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़े। दुनिया के कई फेमस माउंटेनियर्स ने भी इस एक्सपेडिशन का विरोध किया। विरोध इतना बढ़ गया कि आखिरकार चाइनीज गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और उन्होंने स्पेनिश टीम की परमिशन रद्द कर दी। इसके बाद चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और बड़ा कदम उठाया और फ्यूचर में भी कैलाश पर चढ़ने के सभी प्रयासों पर परमानेंट बैन लगा दिया। आज भी ये कानून लागू है कि कोई भी व्यक्ति इस माउंटेन के पीक पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर सकता। हैरानी की बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 13,700 बार चढ़ा जा चुका है, लेकिन उससे लगभग 2,200 मीटर छोटा माउंट कैलाश आज भी अजय खड़ा है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में आज तक सिर्फ एक ही इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है। ये कहानी बौद्ध धर्म के सबसे मशहूर संतों में से एक जेत्सुन मिलारेपा से जुड़ी है। कहा जाता है कि 11वीं सदी में जन्मे मिलारेपा का बचपन काफी दुखों से भरा था। पिता की मौत के बाद उनके चाचा ने परिवार की सारी संपत्ति हड़प ली और उनकी माँ, छोटी बहन और उन्हें बेहद बुरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में अपनी माँ की इच्छा पर मिलारेपा ने बदला लेने के लिए तंत्र, मंत्र और काले जादू की शिक्षा ली। जब वो इसमें एक्सपर्ट हो गए तो उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करके अपने दुश्मनों से बदला लिया और एक शादी के दौरान अपने चाचा के घर को ढहा दिया, जिसमें 35 लोग मारे गए। बदला तो पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद मिलारेपा को अपने किए पर ऐसा पछतावा हुआ कि उन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिला। शांति की तलाश में भटकते हुए आखिरकार उन्होंने महागुरु मारपा के मार्गदर्शन में काफी लंबे समय तक कठिन तपस्या की और धीरे धीरे वही मिलारेपा जो कभी काले जादू के लिए जाने जाते थे, तिब्बत के सबसे सम्मानित स्पिरिचुअल मास्टर्स में से एक बन गए। कहा जाता है कि वो 1093 में माउंट कैलाश की जर्नी पर निकले। इसी दौरान उनका सामना तिब्बत के एंशिएंट बॉन रिलीजन के शक्तिशाली तांत्रिक नारो बोंचुंग से हुआ। दोनों के बीच सुपीरियोरिटी की लड़ाई छिड़ गई और फैसला हुआ कि जो कैलाश के शिखर पर पहले पहुंचेगा वही उस रीजन का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लीडर माना जाएगा। नारो बोंचुंग अपनी शक्तियों के दम पर बिना रुके तेजी से ऊपर चढ़ने लगे, जबकि मिलारेपा शांत भाव से नीचे मेडिटेशन करते रहे। समय बीतता गया और देखते ही देखते नारो बोंचुंग कैलाश की चोटी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि जीत अब उनकी मुट्ठी में है, लेकिन तभी सूरज की पहली किरण कैलाश पर्वत पर पड़ी। कहानी के मुताबिक उसी पल मिलारेपा ने सूर्य की उस पहली किरण को पकड़ लिया और पलक झपकते ही उसकी रोशनी के साथ ऊपर उठते हुए कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। नारो बोंचुंग ये देखकर हैरान रह गए और उन्होंने अपनी हार मान ली। आज भी तिब्बत के कल्चर में मिलारेपा को काफी रिस्पेक्टेड माना जाता है। बौद्ध मान्यताओं के अकॉर्डिंग मिलारेपा कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाले पहले और आखिरी
इंसान थे। कहा जाता है कि जब मिलारेपा कैलाश की चोटी पर पहुंचे तो उन्हें भी ऐसा फील हुआ था कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं बनी है और इसे बस दूर से देखकर सम्मान देना चाहिए। ये कहानियां कितनी सच है कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों के बीच माउंट कैलाश को लेकर रहस्य और जिज्ञासा आज भी खत्म नहीं हुई है। सबसे पॉपुलर मिस्ट्री टाइम डिस्टॉर्शन की है। कई ट्रैवलर्स ने दावा किया है कि कैलाश के आसपास समय नॉर्मल तरीके से नहीं गुजरता और यहाँ बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं। हालांकि साइंस इस दावे को नहीं मानता। साइंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, थकान, एक्सट्रीम वेदर और शरीर पर पड़ने वाला स्ट्रेस इंसान के टाइम परसेप्शन को इफेक्ट कर सकता है, जिससे समय सामान्य से अलग महसूस होने लगता है। वही बाल और नाखून तेजी से बढ़ने का दावा भी आज तक किसी साइंटिफिक स्टडी में साबित नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह मानसरोवर और राक्षस ताल झीलों को लेकर भी जो रहस्य है, उसके लिए भी साइंटिस्ट किसी रहस्यमयी शक्ति को नहीं बल्कि नेचुरल कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। मानसरोवर एक फ्रेश वाटर लेक है जिसे आसपास के ग्लेशियर्स और बर्फ के पिघले हुए पानी से लगातार पानी मिलता रहता है। वही राक्षस ताल एक क्लोज सैलाइन लेक है जिसका पानी बाहर नहीं निकलता, इसलिए समय के साथ इसमें नमक की मात्रा बढ़ती गई और यहाँ जीवन का नामो निशान मिट गया। इसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास सुनाई देने वाली मिस्टीरियस आवाजें भी लोगों को हैरान करती रही है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि रात की खामोशी में उन्हें ओम और डमरू की गूंज सुनाई दी है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि तेज हवाएं जब पहाड़ की दरारों और चट्टानों से टकराती है तो एरो अकोस्टिक इफेक्ट पैदा होता है। इससे ऐसी आवाजें सुनाई दे सकती हैं जिन्हें हमारा दिमाग डमरू, घंटी या दूसरी जानी पहचानी ध्वनियों की तरह समझने लगता है। साइकोलॉजी में इसे ऑडिटोरी पैरेडोलिया कहते हैं, जहां हमारा दिमाग किसी भी रैंडम आवाज में कोई जाना पहचाना पैटर्न या धुन ढूंढ लेता है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये आज भी महादेव की मौजूदगी का संकेत है। इन आवाजों के अलावा कैलाश का आसमान भी अपनी एक अलग कहानी कहता है। कुछ यात्रियों ने रात के समय कैलाश के ऊपर अजीबोगरीब रोशनियां और रंग बिरंगी लाइट बीम्स देखने का दावा भी किया है। इसके अलावा कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ महामानव येटी रहता है और कुछ लोगों ने तो उसे यहाँ आसपास देखने तक का भी दावा किया है। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होते। माउंट कैलाश को एक्सिस मुंडी भी माना जाता है, यानी ऐसी जगह जहाँ धरती और स्वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कैलाश पूरी दुनिया का स्पिरिचुअल सेंटर है और यहीं से यूनिवर्स की एनर्जी पूरी दुनिया में फैलती है। इसके अलावा एक और बात लोगों को हैरान करती है। कहा जाता है कि माउंट कैलाश से नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज की दूरी लगभग 6,666 किलोमीटर है, जबकि माउंट कैलाश की ऊंचाई 6,638 मीटर है, जो इस संख्या से काफी करीब है। वही साउथ पोल इसकी लगभग दोगुनी दूरी यानी 13,332 किलोमीटर पर है। कुछ लोग इसे महज एक संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के लिए ये कैलाश से जुड़े किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी है। कैलाश पर्वत की चारों साइड्स लगभग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिशा की तरफ परफेक्टली अलाइंड है। किसी नेचुरल माउंटेन में ऐसी बनावट बहुत कम देखने को मिलती है। यही वजह है कि कुछ रिसर्चर्स ने इसे एक विशाल पिरामिड तक बता दिया। इतना ही नहीं, कुछ लोग इसे शिव शक्ति अक्षरेखा से जोड़कर भी देखते हैं। साउथ इंडिया के रामेश्वरम से लेकर नॉर्थ इंडिया के केदारनाथ तक कई प्राचीन शिव मंदिर एक सीधी रेखा में मौजूद है, जो 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर आते हैं। जब इस रेखा को मैप पर देखा जाता है तो ये कैलाश रीजन के पैरेलल गुजरती हुई दिखाई देती है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर बने ये मंदिर और कैलाश एक ही इनविजिबल थ्रेड से बंधे हैं। इसके अलावा एक और चीज भी है जो करोड़ों लोगों की फेथ को और मजबूत करती है। यहाँ आने वाले कई यात्रियों का मानना है कि दूर से देखने पर माउंट कैलाश का सदर्न फेस किसी साधारण चट्टान जैसा नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव के चेहरे जैसा दिखाई देता है। हालांकि इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन एक बात ऐसी है जिसे तस्वीरों में भी काफी हद तक देखा जा सकता है। माउंट कैलाश के सदर्न फेस पर कुछ निशान ऐसे दिखाई देते हैं जो स्वास्तिक जैसे लगते हैं। वही कुछ लोग यहाँ ओम का चिन्ह दिखाई देने का दावा भी करते हैं। हालांकि साइंटिस्ट इसे पैरेडोलिया कहते हैं, यानी ऐसी सिचुएशन जब इंसानी दिमाग नेचुरल शेप्स में भी परिचित चेहरे या सिंबल्स देखने लगता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इस पर्वत के नीचे रहस्यमयी एंशिएंट सिटी शंबाला मौजूद है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में शंबाला को एक ऐसी जगह बताया गया है जहां बेहद ज्ञानवान लोग रहते हैं, जिन्हें पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट सबके बारे में पता है। कहा जाता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ जाएगा तो धरती की रक्षा इसी शंबाला में रहने वाले लोग करेंगे।
अब इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। साइंस आज भी इस पर्वत को समझने की कोशिश कर रहा है। कई दावों के जवाब उसे मिल चुके हैं, जबकि कई बातों को वो सिर्फ मान्यताएं और लोक कथाएं मानता है। लेकिन इसके बावजूद कैलाश का अट्रैक्शन आज भी वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। कुछ लोग इसे भगवान शिव का निवास मानते हैं, कुछ इसे प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार कहते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए ये अब भी दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आप माउंट कैलाश को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।